आज हम चटकारेदार चिकन बनाने का एकदम सिंपल तरीका सीखेंगे, जो बहुत ही जूसी भी होने वाला है और खाने में पूरा मसालेदार भी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी होने वाली है और इसे बनाने में आपको ज्यादा मसालों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 20 से 25 मिनट में इसे घर पर बना सकते हैं। तो आइए फटाफट से आज की ये सिंपल रेसिपी देखते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चिकन बनाने का यह तरीका पसंद आता है तो अभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको आधा किलो चिकन लेना है। हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है। चिकन के पीसेस आपको छोटे ही रखने हैं ताकि इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगे और फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाएं। अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, लेकिन उससे पहले हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब मसालों में आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इसे हम एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब आपको 1 चम्मच धनिया पाउडर लेना है। ये चिकन पर बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब इसके बाद आपको आधा चम्मच जीरा पाउडर लेना है। इसको भी हम हल्दी और धनिया के साथ मिक्स करेंगे। अब हमें चिकन में गहरे कलर लाने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है। इसके बाद आप चिकन को तीखा करने के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करें। अब ये आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर भी हमें मिक्स करना है, इससे चिकन में बढ़िया स्वाद आता है। और आखिरी में हम आधा चम्मच चिकन मसाला ऐड करेंगे। अब हमें सारे मसालों को मिला लेना है। वैसे आप यहाँ पे अपने मुताबिक भी मसाले ऐड करना चाहती है तो कर सकती है। अब इसे रखेंगे हम एक साइड में और करेंगे चिकन को मैरिनेट। अब मैरिनेशन में सबसे पहले आप 1 चम्मच नमक चिकन में मिलाइए। इसके बाद अभी जस्ट हमने जो सारे मसालों को मिक्स किया था वो भी चिकन में मिलाएं। अब ये थोड़े से कसूरी मेथी है, इसे रोस्ट करके हमने लिया है। इसके बाद आपको 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, करीब 1 टेबलस्पून। मीडियम साइज के नींबू को निचोड़कर उसका पूरा रस इसमें आप डाल दें। अब हम करेंगे सारे मसालों को अच्छे से चिकन में मिक्स। चिकन को पहले ही मिर्च मसालों के साथ मैरिनेट करने से ये होता है कि चिकन के अंदर पहले ही मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट चला जाता है और चिकन बहुत ही जल्दी पक भी जाता है। तो अब इसी मैरिनेशन में आपको चिकन को आधा घंटे के लिए कवर कर देना है ताकि मिर्च मसालों की कोटिंग चिकन पर अच्छे से हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा घंटे के लिए इसे मैरिनेशन में छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, जिससे मसालों की बाइंडिंग चिकन पर और अच्छे से हो जाती है। अब हम करेंगे चिकन को फ्राई, तो उसके लिए आपको एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गर्म करना है। तो ये देखिए, तेल गर्म हो जाए तो आप चिकन के पीसेज तेल में डालना शुरू करें। इसी तरह से आपको चिकन के पीसेज दूर दूर रखने हैं और अगर चिकन के पीसेज ज्यादा है तो आप इसे 2 बार में फ्राई करें। अब हम करेंगे फ्लेम को हाई और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ही पकाएंगे। तो हाई फ्लेम में हम इसीलिए चिकन को पकाएंगे क्योंकि अगर लो फ्लेम में इसे पकाएंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा। इसीलिए इसके मॉइस्चर को खत्म करने के लिए हम इसे पहले हाई फ्लेम में पकाएंगे। फिर 3 से 4 मिनट बाद अब आप ये देखिए, एक तरफ इसमें कलर आ गया है। तो अब आपको चिकन को एक बार दूसरी तरफ पलटी कर देना है।
तो अब आपको फ्लेम को लो कर देना है और फिर से इसे पकने देना है। तो अब आप इसे लो फ्लेम में पकने दीजिए 3 मिनट तक कवर करके। तो अब हमें करीब 8 मिनट हो गए हैं चिकन को पकाते हुए। अब आपको थोड़ा देर तक चिकन को अच्छे से भूनना है। आप ये देखिए मसालों की बाइंडिंग अच्छे से चिकन पर हो गई है। तो अब आपको फ्लेम को मीडियम करके 2 से 3 मिनट तक चिकन को भूनते हुए मसालों को थोड़ा पका लेना है। ध्यान रखिएगा फ्लेम हाई ना हो, वरना मसाले जलने लग सकते हैं। अब हमें चिकन को पकाते हुए 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं और 10 मिनट में चिकन 50 से 60% तक पक जाता है। अब आप इसे एक बाउल में निकालकर कपड़े से ढककर रख दीजिए। ओपन में नहीं रखना है, वरना ये सिकुड़ जाता है। अब आपको उसी बचे हुए तेल में थोड़े से ड्राई करी पत्ता डालना है और अब आपको 2 बड़े साइज के प्याज को स्लाइस करके भी ऐड करना है। अगर प्याज छोटे साइज के हैं तो आप 4 से 5 प्याज लें। आप चाहे तो 1-2 हरे मिर्चा भी ले सकते हैं। अब आपको फ्लेम को हाई कर देना है और फिर प्याज को पकाना है। हम प्याज को पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसके कच्चा टेस्ट को खत्म कर लेंगे। अब आप ये देखिए, इसी तरह से प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाने चाहिए और फिर उसके बाद आपको इसमें डालना है फ्राई किए हुए चिकन। अब इस चिकन को बनाने की ये खासियत होती है कि इसको पकाने के लिए हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो चिकन के अंदर मॉइस्चर रहेगा उसी से हम इसे पकाएंगे और इसके अंदर जो हमने प्याज का इस्तेमाल किया है वो इसे जलने से बचाएगा और चिकन को जूसी बनाएगा। तो प्याज के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए 1 से 2 मिनट तक। अभी हमने फ्लेम को हाई पर रखी थी ताकि चिकन अच्छे से गर्म हो जाए। अब आपको फ्लेम को लो कर देनी है और इसके बाद आपको डालने हैं थोड़े से टमाटर चॉप करके। एक मीडियम साइज का टमाटर आपको इस्तेमाल करना है और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा नमक भी डाल दें। वैसे मैरिनेशन में हमने नमक डाला ही था। अब आपको नमक और टमाटर को अच्छे से चिकन में मिलाना है। एक बार टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम 10 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। तो आप क्या करें कि फ्लेम को एकदम लो पर कर दें और चिकन को कवर करके एग्जैक्ट 10 मिनट तक पकाएं। आप चाहे तो बीच बीच में 1-2 बार इसे चला भी सकते हैं, लेकिन बार बार कवर ना हटाएं, सिर्फ 1-2 बार ही इसे चलाएं और 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकने दें। तो अब ये देखिए 10 मिनट हमने चिकन को और पका लिया है। ध्यान रखिएगा, अगर लो फ्लेम में पकाएंगे तो चिकन अंदर तक पकेगा और एकदम सॉफ्ट जूसी बनाएगा, और अगर आप तेज आंच पर इस पकाएंगे तो इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और चिकन अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो अब यूँ देखिए चिकन अच्छे से पक गया है। तो अब हम आखिरी में डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। वैसे अगर आपके पास ये उपलब्ध ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर है तो इसे जरूर डालें, इससे बढ़िया स्वाद आता है। आधा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च भी डाल देना है और थोड़ा सा आपको धनिया भी काट कर डालना है, इससे चिकन का स्वाद और बढ़ जाता है। अब ये देखिए चिकन तो हमारा पक ही गया है, लेकिन फिर भी आपको 2 से 3 मिनट तक इसको और पका लेना है ताकि धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए, और इसे अच्छे से मिक्स भी करिए, तभी सोया सॉस का कलर इसमें आएगा। तो चलिए इसे 2 मिनट और पका लेते हैं। तो दोस्तों 20 से 22 मिनट हो गए हैं और अब इतने देर में चिकन अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि हमने सारे छोटे पीसेज लिए थे। अगर आप ज्यादा बड़े साइज के पीसेज लेंगे तो इसे पकने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अब इस तरह से ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। अब आप ये देखिए चिकन हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बने हैं, साथ ही स्वाद में भी बहुत मसालेदार। इसमें नींबू भी हमने डाला था तो थोड़ा चटकारेदार भी स्वाद में है।
तो आपको बस इसी तरह से सारे बातों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से मसाले यूज करें, कब फ्लेम हाई करना है और कब लो। अगर आप सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो इसी तरह से चिकन एकदम मजेदार बनेगी। तो अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार दिखाएं, भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।